ही फेरबदल देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव, ये सूत्रों के हवाले फिलहाल जानकारी मिल रही है। 1 या 2 कैबिनेट मंत्रियों में फेरबदल देखने को मिल सकता है और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को फिर से मौका देने पर पार्टी गंभीर है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है। 1 कैबिनेट मंत्री को भी मिल सकती है संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। 2 मंत्री संगठन के बड़े पद की रेस में आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये अपडेट सूत्रों के हवाले सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अब हरियाणा में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, ये जानकारी मिल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ फेरबदल देखने को मिलता है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए एडिटर इन चीफ विनोद लांबा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि संगठन और मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? जी देखिए, पिछले दिनों आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के काफी दौरे दिल्ली के रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने तमाम प्रधानमंत्री सहित, गृह मंत्री अमित शाह सहित, जेपी नड्डा सहित और मनोहर लाल सहित तमाम लीडर से मुलाकात की है और संघ के भी बड़े पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो इस वक्त की खबर ये है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल निश्चित तौर पर होगा। उसमें 1 मंत्री हो, 2 मंत्री हो या 3 मंत्री हो, यहाँ तक फेरबदल निश्चित तौर पर संभव है। कृषि मंत्री अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से हो सकता है कि फेरबदल के शिकार हो जाए, ये खबर भी मैं और सूत्रों से दे रहा हूं। इसके अलावा ये भी है कि 1-2 मंत्रियों के नाम की ऐसी चर्चा है कि उन्हें मंत्री पद से हटाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की रेस में या फिर कहें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बडौली, जो कंसिडर है, पैनल है, 4-5 नामों पर डिस्कशन है, उससे आउट नहीं है। पार्टी उनके बारे में सोच रही है, उनके काम का आकलन कर रही है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या वो बचा पाएंगे या फिर किसी और को नया फार्मूला एससी वर्ग से भी प्रदेश अध्यक्ष लाया जा सकता है हरियाणा में। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें एक अंतिम मोहर लगेगी। लेकिन अभी इस वक्त की खबर बड़ी ये है कि 2 बड़े बदलाव होंगे संगठन के लिहाज से, मंत्रिमंडल के लिहाज से। मंत्रिमंडल की सूरत किस तरह से होगी, एक बड़े वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री की भी रवानगी हो सकती है और उनका रीजन भी ये है कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है मौजूदा सरकार के इस मंत्रिमंडल में। तो ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ चीजें सूत्रों से पुख्ता तौर पर मिली हैं, वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ये खबर और आगे बढ़ेगी तो और विस्तार से नाम के साथ भी बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि संगठन में भी फेरबदल होगा और मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा और बहुत जल्द होगा, ये भी तय हो चुका है। और जिस तरह की रूपरेखा होगी, एक उसका आउटलाइन एक सोर्सेज से जो निकल कर आ रहा है वो दर्शकों के सामने। फिलहाल नामों का भी जिक्र करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 मंत्री संगठन के बड़े पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल जो कौन से प्रमुख नाम हैं जो अभी चर्चाओं में चल रहे हैं, उसको लेकर कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा के हिसाब से आप देखें तो पूर्व विधायक रहे हैं जो पलवल से, वो भी प्रदेश अध्यक्ष के रेस में है। खनन मंत्री साहब हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है। बेदी साहब जो है मंत्री, वो भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है। मनीष ग्रोवर के नाम को लेकर भी कई पुट किया गया था। इसके अलावा संजय भाटिया, जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, पूर्व सांसद थे, मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री से आए थे। ये ऐसे 5-7 नाम हैं। लेकिन बेदी और पवार का नाम को निश्चित तौर पर गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अंतिम फैसला होते ही जल्द भाजपा इसका घोषणा करेगी। पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, वहां बदलाव हो चुका है। हरियाणा वो दूसरा राज्य हो सकता है जो यूपी के बाद संगठन बदलाव के खबर के साथ बीजेपी की जो आला कमान है मोहर लगा दे। मोहनलाल बडौली को लेकर भी चर्चाएं चल रही है, हो सकता है कि दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष वही हो, मौका मिल सकता है। फिलहाल तो इस सूत्रों के हवाले जानकारी है, उनका नाम फिर से चर्चाओं में चल रहा है, ये कोई जानकारी मिली है? देखिए, रूल आउट नहीं है, मैंने यही कहा है इस खबर में, सोर्सेज के हवाले से रूल आउट नहीं किया जा सकता। मोहनलाल बडौली को भी कंसीडर है। लेकिन अगर किसी और फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल, देखिए 2-3 चीजें कनेक्टेड हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ किसी मंत्री को अगर लाना है, कोई जातिगत कोटा अगर सेट करना है, तो ये सारी चीजें अंतिम फैसले में डिपेंड करेंगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अभी रूल आउट हो। जी ठीक है विनोद जी, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, सूत्रों के हवाले फिलहाल जानकारी मिल रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ फेरबदल